सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद लेखन सीखेंगे। अनुच्छेद बच्चों निबंध की तरह ही किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, लेकिन यह निबंध की तरह विस्तृत ना होकर संक्षिप्त होता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसकी भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट हो तथा विषय वस्तु की मुख्य बातें संक्षेप में एक ही अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ में समाविष्ट हो जाए। आज जो विषय वस्तु मैं लेकर आई हूँ, उस पर मैंने बहुत ही संक्षेप में 5 या 6 वाक्य लिखा है और उसे मैंने पॉइंट बनाकर लिखा है ताकि आपको समझने और याद करने में आसानी हो। प्रायः परीक्षा में कोई टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उस पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है मम परिचयः, अर्थात मेरा परिचय। तो देखिए, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य बनाकर लिखा है। अहम एकः छात्रा छात्रः अस्मि। अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे अहम एकः छात्रः अस्मि। अगर आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे अहम एका छात्रा अस्मि। फिर मम नाम राधा मोहनः अस्ति। आपका जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अहम नवम कक्षायां पठामि। मैं नवम कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मम पितुः नाम श्री हरिदासः अस्ति। मेरे पिता का नाम श्री हरिदास है। अहम मधुपुरे निवसामि। मैं मधुपुर में रहता हूँ या रहती हूँ। मह्यम अध्ययनम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। चलिए इसे मैं पुनः एक बार पढ़ती हूँ। अहम एकः छात्रा छात्रः अस्मि। यहाँ पर आप बच्चों ध्यान से समझ लें, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे अहम एकः छात्रः अस्मि। अगर आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे अहम एका छात्रा अस्मि। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। मम नाम, यहाँ पर मैंने राधा मोहना लिखा है तो यहाँ पर आप राधा मोहन नहीं लिखेंगे, बल्कि आपका जो नाम है वो लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे अस्ति। अहम नवम कक्षायां पठामि। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दसम भी लिख सकते हैं, एकादश भी लिख सकते हैं, द्वादश भी लिख सकते हैं। जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। मम पितुः नाम श्री हरिदासः अस्ति। यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। हरिदासः के स्थान पर आप बाकी सब वही रहेगा। अहम मधुपुरे निवसामि। यहाँ पर भी आप अपने शहर या अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। मह्यम अध्ययनम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद जो टॉपिक मैंने लिया है बच्चों वो है हिमालय। हिमालय का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इस पर देखिए, हिमस्य आलयः हिमालयः कथ्यते। हिम का आलय हिमालय कहलाता है। हिम कहा जाता है बर्फ को। अयम भारतस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। यह भारत के उत्तर दिशा में है। अयम पर्वतेषु उच्चतमः अस्ति। यह पर्वतों में सबसे ऊंचा है। अतः हिमालयः पर्वतानां राजा कथ्यते।
इसलिए हिमालय पर्वतों का राजा कहलाता है। अस्मात् गंगा नदी प्रभवति, इससे गंगा नदी निकलती है। एक बार मैं पुनः इसका वाचन करती हूँ। हिमस्य आलयः हिमालयः कथ्यते। अयं भारतस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। अयं पर्वतेषु उच्चतमः अस्ति। अतः हिमालयः पर्वतानां राजा कथ्यते। अस्मात् गंगा नदी प्रभवति। उसके बाद का जो टॉपिक है वह है मम विद्यालयः, मेरा विद्यालय। मम विद्यालयः नद्याः तटे अवस्थितः। मेरा विद्यालय नदी के तट पर अवस्थित है, यानी नदी के किनारे है। अस्य नाम आदर्श उच्च विद्यालयः अस्ति। इसका नाम आदर्श उच्च विद्यालय है। यहाँ पर भी बच्चों आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपने विद्यालय का नाम या आपका विद्यालय कहाँ है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। अस्मिन् विद्यालये 500 छात्राः पठन्ति। इस विद्यालय में 500 छात्र पढ़ते हैं। सर्वे शिक्षकाः छात्रान् मनोयोगपूर्वकं पाठयन्ति। सभी शिक्षक छात्रों को मनोयोग पूर्वक पढ़ाते हैं, यानी कि ध्यान से पढ़ाते हैं। मम विद्यालयः एकः आदर्श विद्यालयः अस्ति। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। एक बार मैं पुनः पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखें। मम विद्यालयः नद्याः तटे अवस्थितः। अस्य नाम आदर्श उच्च विद्यालयः अस्ति। अस्मिन् विद्यालये 500 छात्राः पठन्ति। सर्वे शिक्षकाः छात्रान् मनोयोगपूर्वकं पाठयन्ति। मम विद्यालयः एकः आदर्श विद्यालयः अस्ति। उसके बाद एक और टॉपिक मैंने लिया है जो है आदर्शः छात्रः, आदर्श छात्र। आदर्श छात्रः अध्ययनशीलः भवति। आदर्श छात्र अध्ययनशील होता है, यानी कि वह अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता है। स सच्चरित्रः अनुशासितः अपि भवति। वह सच्चरित्र यानी कि चरित्रवान और अनुशासित होता है। सा सर्वदा गुरोः आज्ञां पालयति। वह हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता है। आदर्श छात्रः परिश्रमी परोपकारी सत्यनिष्ठः च भवति। आदर्श छात्र परिश्रमी परोपकारी और सत्यनिष्ठ होता है। एतादृशः छात्रः सर्वेषां प्रियो भवति। ऐसा छात्र सभी का प्रिय होता है, यानी जो छात्र परिश्रमी होता है, परोपकारी होता है, सत्यनिष्ठ और आज्ञा का पालन करने वाला होता है, वह सभी का प्रिय होता है और वही आदर्श छात्र कहलाता है। एक बार मैं पुनः पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखें। आदर्श छात्रः अध्ययनशीलः भवति। सा सच्चरित्रः अनुशासितः अपि भवति। सा सर्वदा गुरोः आज्ञां पालयति। आदर्श छात्रः परिश्रमी परोपकारी सत्यनिष्ठः च भवति। एतादृशः छात्रः सर्वेषां प्रियो भवति। तो बच्चों, आज जो टॉपिक लेकर मैं आई थी, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लें और इसे याद करने का प्रयास करें, ताकि परीक्षा में अगर ये आए या किसी भी टॉपिक को दिया जाए और कहा जाए उस पर 5 वाक्य लिखें, तो आप उस पर लिख सकें। तो अगर आप इस पर अभ्यास करेंगे बच्चों, तो आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे पढ़ें। धन्यवाद।